Chapter 5, Audit of Items of FS from Audit परचेजेस करते हैं। तो परचेजेस क्या है? अनदर सिग्निफिकेंट प्रोसेस है एंटिटी का जो सिमिलर है सेल जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब परचेज और डिसबर्समेंट साइकिल जो है ऑफ अ बिजनेस जो है रेफर करती है टू अ सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस सेट ऑफ प्रोसेसेस जो बिगिन होते हैं जब एक ऑर्डर जो है फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन या यूजर डिपार्टमेंट प्लेस किया जाता है एंड एंड होता है जब एंटिटी जो है रिसीव कर लेती है प्रोडक्ट को और मेक कंप्लीट पेमेंट कर देती है वेंडर को। To purchaser and disbursement cycle as a business refers to the set of processes that begin when an order for buying goods or services is placed on the requirements of the production or user department and ends when the entity receives the product and makes the complete payment to the vendor. Now, as part of the year-end audit of an entity's financial statements, auditor जो है टेस्ट करता है परचेज ट्रांजैक्शंस को, इंटरनल कंट्रोल को ओवर दोज ट्रांजैक्शंस इंश्योर करने के लिए कि एंटिटी इज नॉट मटेरियल मिसस्टेटिंग इट्स परचेजेस और अकाउंट्स पेबल। तो ऑडिटर जो है टेस्ट करेगा परचेज ट्रांजैक्शंस को, इंटरनल कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए कि एंटिटी जो है मटेरियल मिसस्टेट नहीं कर रही है उसके परचेज को और अकाउंट्स पेबल को। ऑडिटर को जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और उसके प्रोडक्शन सेंटर्स के रिगार्डिंग। ओके, सो ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्शन सेंटर्स। Example types of services or types of services or products they procure that are used in the production or rendering of services, sources of procurement whether domestic or overseas। तो कौन से टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं जो यूज्ड होता है एंटिटी प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में। सोर्सेज ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है? डोमेस्टिक या ओवरसीज, जनरल अवेलेबिलिटी और टर्म्स ऑफ कंडीशन परचेज और सर्विस ऑन प्रोडक्ट्स के, मेजर वेंडर्स, क्रेडिट पीरियड, क्वालिटी चेक्स, परचेज टर्म्स, क्रेडिट और कैश परचेजेस। तो ऑडिटर को जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी है ऑर्गेनाइजेशन की और उसके प्रोडक्शन सेंटर्स की। जैसे कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोक्योर दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सोर्सेज ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है वेदर डोमेस्टिक और ओवरसीज, जनरल अवेलेबिलिटी और टर्म्स और कंडीशंस ऑफ परचेज ऑफ द सर्विस और प्रोडक्ट्स, टर्म्स एंड कंडीशन परचेज और सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट की, या फिर मेजर वेंडर्स, क्रेडिट पीरियड, क्वालिटी चेक्स, परचेज टर्म्स या क्रेडिट और कैश परचेज। तो यही तरह का कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो प्रोक्योर करते हैं यूज होते हैं प्रोडक्शन रेंडिंग सर्विस में। सोर्सेज ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है? डोमेस्टिक या ओवरसीज, जनरल अवेलेबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेज और सर्विस को लेके, मेजर वेंडर्स, क्रेडिट पीरियड, क्वालिटी चेक और परचेज टर्म्स, क्रेडिट और कैश परचेज। अब ऑडिटर को जो है आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल पॉइंट्स ओवर परचेजेस, जैसे वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट, कॉम्पिटिटिव कोड्स जो है इनवाइटेड है, परचेज कमेटी एग्जिस्ट करती है जो ऑथोराइज करती है परचेज प्राइस को, इशू और ऑथोराइज करती है परचेज ऑर्डर्स। अब कैसे और कब जो है गुड्स रिसीव हुए, एक्नॉलेज हुए, कौन चेक करता है क्वालिटी क्वांटिटी को, स्पेसिफिकेशंस क्या है, अब गुड रिसीव नोट प्रिपेयर है, कौन अप्रूव करता है वेंडर का इनवॉइस को, और टू वे थ्री वे मैच प्रोसेस जो है एग्जिस्ट करता है, टेली बिटवीन परचेज ऑर्डर, गुड रिसीव नोट एंड वेंडर इनवॉइस। टू वे थ्री वे मैच प्रोसेस है, होता है टेली बिटवीन परचेज ऑर्डर, गुड रिसीव नोट और वेंडर इनवॉइस। कैसे जो है परचेज रिकॉग्नाइज की जाती है इन द सिस्टम। तो ऑडिटर को जो है आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल पॉइंट्स ओवर परचेजेस, दैट इज एग्जांपल जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एग्जिस्ट करती है, कॉम्पिटिटिव कोर्ट्स जो है इनवाइटेड है, परचेज कमेटी एग्जिस्ट करती है जो ऑथराइज करती है परचेज प्राइस को, इश्यूज को, और ऑथराइज करती है परचेज ऑर्डर्स, कब और कैसे जो गुड्स रिसीव हुए और एक्नॉलेज हुए, कौन चेक करता है क्वालिटी को क्वांटिटी को, स्पेसिफिकेशंस क्या है ऑफ द गुड रिसीव्ड, और क्या गुड रिसीव नोट प्रिपेयर होता है, कौन जो है अप्रूव करता है वेंडर इनवॉइस को, और टू वे थ्री वे मैच जो कि है टैली करना परचेज ऑर्डर, गुड रिसीव नोट और वेंडर इनवॉइस को, वो एग्जिस्ट करता है टू वे थ्री वे मैच का प्रोसेस, और कैसे जो परचेज है रिकॉग्नाइज की जाती है इन द सिस्टम। तो पहला पॉइंट यही दे रखा है कि ऑडिटर को जो है आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल पॉइंट्स ओवर परचेजेस, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एग्जिस्ट, वेदर कॉम्पिटिटिव कोर्ट्स आर इनवाइटेड, वेदर अ परचेज कमेटी एग्जिस्ट हु ऑथराइजेस परचेज प्राइस, क्या परचेज कमेटी एग्जिस्ट करती है जो ऑथराइज करती है परचेज प्राइस को,
इश्यूज़ को और ऑथराइज़ करती है परचेज़ ऑर्डर्स। कैसे और कब जो है गुड्स रिसीव्ड है और एक्नॉलेज्ड है, व्हेन एंड हाउ द गुड्स आर रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड। कौन चेक करता है क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशंस क्या है गुड रिसीव्ड की, प्रिपेयर किया जाता है गुड रिसीव्ड नोट, हू अप्रूव्स द इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस, whether a two-way, three-way match process exists Delhi between purchase order, good receive note and vendor invoice, how कैसे जो है purchases जो है recognized in the system. Now, an auditor tests the controls the entity has set up for the purchase cycle to determine whether they are effective or not. तो auditor जो है control test करता है जो entity ने setup किए हैं purchase cycle के लिए, ये डिटरमाइन करता है कि वेदर दे आर इफेक्टिव नॉट। अगर वो इफेक्टिव है तो हम रिड्यूस कर देंगे एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव टेस्टिंग। ओके। और कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द परचेज साइकिल इंक्लूड करता है। कॉमन इंटरनल कंट्रोल जो परचेज साइकिल के ऊपर है वो इंक्लूड करता है इनवाइट करना कॉम्पिटिटिव कोटेशन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द वेंडर्स, नंबर्ड परचेज ऑर्डर ऑथराइजेशन ओवर अ सर्टेन लिमिट, जनरेशन ऑफ गुड रिसीव नोट और रिसीट ऑफ गुड्स, क्वालिटी इंस्पेक्शन गुड्स की, टू वे थ्री वे मैच, अथोराइजेशन ऑफ परचेज इनवॉइसेस, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करने के लिए परचेजेस इन द सिस्टम। तो ऑडिटर जो है टेस्ट करेगा कंट्रोल्स जो एंटिटी ने सेटअप किए हैं फॉर द परचेज साइकिल डिटरमाइन करने के लिए कि वो इफेक्टिव है या नहीं। अगर इफेक्टिव है तो ऑडिटर जो है रिड्यूस करेगा एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग। कॉमन कंट्रोल्स क्या इंक्लूड कर सकते हैं ओवर द परचेज साइकिल, इंक्लूड करता है कॉम्पिटिटिव कोटेशंस फॉर शॉर्टलिस्टिंग द वेंडर्स, कॉम्पिटिटिव कोटेशंस शॉर्टलिस्ट करने के लिए वेंडर्स को, नंबर्ड परचेज ऑर्डर का ऑथराइजेशन ओवर अ सर्टेन लिमिट, जनरेशन ऑफ गुड रिसीट नोट और रिसीट ऑफ गुड्स, क्वालिटी इंस्पेक्शन गुड्स की या टू वे थ्री वे मैच, अथोराइजेशन परचेज इनवॉइसेस का, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करने के लिए परचेजेस इन द सिस्टम। तो ऑडिटर जो है टेस्ट करेगा द कंट्रोल्स द एंटिटी सेटअप फॉर द परचेज डिटरमाइन करने के लिए वेदर दे आर इफेक्टिव नॉट। इफेक्टिव ऑडिटर कैन रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग। अब कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द परचेज साइकिल जो है इंक्लूड करेंगे इनवाइट करना कॉम्पिटिटिव कोटेशंस फॉर शॉर्टलिस्टिंग वेंडर्स की शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए इनवाइट करना कॉम्पिटिटिव कोटेशंस को, नंबर्ड परचेज ऑर्डर ऑथराइजेशन ओवर अ सर्टेन लिमिट, परचेज ऑर्डर की ऑथराइजेशन ओवर अ सर्टेन लिमिट, नंबर परचेज ऑर्डर, जनरेशन गुड रिसीव नोट का ऑन रिसीट ऑफ गुड्स, जनरेशन ऑफ गुड रिसीट नोट ऑन रिसीट ऑफ गुड्स। ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्शन गुड्स की, टू वे थ्री वे मैच, अथोराइजेशन परचेज इनवॉइसेस का, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करने के लिए परचेजेस इन द सिस्टम। अब ऑडिटर जो है सेलेक्ट करेगा रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन और एग्जामिन करेगा रिलेटेड परचेज ऑर्डर को, गुड रिसीव नोट को, परचेज इनवॉइसेस को, इनवाइट एंड गेट एंट्री रजिस्टर का, एंड वेंडर रिकंसिलिएशन या स्टेटमेंट्स। तो सेलेक्ट करेगा रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन और एग्जामिन करेगा रिलेटेड परचेज ऑर्डर, गुड रिसीव नोट, परचेज इनवॉइसेस, इनवाइट गेट एंट्री रजिस्टर और वेंडर रिकंसिलिएशन या स्टेटमेंट्स। अब क्या बोलता है परफॉर्म करना सब्सटेंटिव सॉरी ऑडिट प्रोसीजर जो मस्ट है। तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जो है कंसिस्ट करेगा परचेज एनालिसिस एज कंपैरिजन विद प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, कैटेगरी वाइज परचेजिंग, ये सेल्स के एकदम सिमिलर पॉइंट है इसलिए आई एम रीडिंग इट वेरी क्विकली। सो परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जो है मस्ट है। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जो है कंसिस्ट करता है परचेज ऑफ ट्रेंड एनालिसिस दैट इज कंपैरिजन विद प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, कैटेगरी वाइज परचेजेस, एनालाइज जो ऑडिटर जो है रिलेवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मानेगा फॉर ऑल सेटिंग अप परचेज एक्सपेक्टेशन रिलेशन, सेट करना परचेज एक्सपेक्टेशन रिलेशन टू द सेल्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट एंड कंपेयर करना उसको क्लाइंट के परचेज रिकॉर्ड से। Purchase trend analysis, comparison with previous accounting period, category wise purchases, analysis जो auditor जो है find करता है relevant most important, set करने के लिए purchase expectation in relation to the sales for setting a purchase expectation in relation to the sales made during the period under audit और compare करने के लिए उसको client के purchase record से and compare that with the client's purchase record. ऑडिटर को जो है जानना है द परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द ईयर, मंथली एवरेज प्राइस पर प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे कि इफ द परचेज प्राइस इज 100, अगर परचेज प्राइस 100 है एंड इफ 15,000 यूनिट्स जो है रिसीव की गई है अंडर मल्टीपल ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो ऑडिटर जो है एक्सपेक्ट करेगा परचेजेस टू बी 15 लाख। इफ देर इज अ वेरियंस in the amount recorded in the books, he shall check additional details like amount, discounts received, change of purchase price for few orders due to excess demand, etc.
अब ऑडिट प्रोसीजर्स, अकरेंस अकरेंस में इंश्योर करना कि परचेज जो है ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड नहीं है, बाय परफॉर्म करते हुए फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स को। ये देखना कि कोई फिक्टिशियस वेंडर तो नहीं बुक किया गया, परचेज जो है रिकॉर्ड की गई है बाय रिव्यूइंग द वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय द एंटिटी। और परफॉर्म करना प्रोसीजर्स इंश्योर करने के लिए एग्जिस्टेंस वेंडर की, भाई की वेंडर एग्जिस्ट भी करता है। तो यही, वेदर एनी फिक्टिशियस वेंडर हैव बीन बुक्ड, कोई फिक्टिशियस वेंडर तो नहीं बुक हो गया, या फिर जो परचेज रिकॉर्डेड है वो रिव्यू, या फिर परचेज जो रिकॉर्ड हुई है रिव्यू करते हुए वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय द एंटिटी। और परफॉर्म करना प्रोसीजर्स इंश्योर करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ द वेंडर। फिर देखना कि वेदर द गुड्स रिसीव्ड एट द फैक्ट्री गेट, तो एंट्री एग्जिस्ट करती है, एंट्री इन द सिक्योरिटी इनवर्ट रजिस्टर। ठीक है। तो वेदर एनी fictitious vendors have been booked or purchases have been recorded by reviewing the vendor selection process followed by the entity, and also performing procedures to ensure existence of the vendors. Agar goods received at the factory gate, whether the goods were received at the factory gate, whether there exists an entry in the security gate inward register, goods जो है रिसीव हुए हैं फैक्ट्री गेट में, और क्या एंट्री एग्जिस्ट करती है इन द सिक्योरिटी गेट इनवर्ड रजिस्टर। नाउ quality, whether quality of inspection of good was done, in goods की quality का inspection किया गया, whether the quality inspection of goods was done, गुड रिसीव नोट जो है प्रिपेयर्ड किया गया, साइंड है बाय एन अप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सनल। तो वेदर अ गुड रिसीव नोट वाज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय एन अप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सनल, तो गुड रिसीव नोट जो है प्रिपेयर किया गया और साइन किया गया है बाय अप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सनल के द्वारा। फिर देखना कि वेदर जो परचेज इनवॉइस है ना, वो अप्रूव्ड है एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वेदर द परचेज इनवॉइस वाज अप्रूव्ड एज पर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और क्या एक थ्री और टू वे मैच डन किया गया है, थ्री और टू वे मैच टैली करना परचेज इनवॉइस ऑर्डर उस गुड रिसीव नोट को। तो वेदर द परचेज इनवॉइस, जो परचेज इनवॉइस है वो अप्रूव्ड है एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और थ्री वे टू वे मैच जो है किया गया है, थ्री और टू वे मैच वाज डन। स्टॉक रिकॉर्ड जो है अपडेटेड है बाय द स्टोर्स पर्सनल्स, वेदर स्टॉक रिकॉर्ड वाज अपडेट हैज बीन अपडेटेड बाय द स्टोर्स पर्सनल। स्पेशल कंसिडरेशंस कौन से हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ परचेजेस? तो परचेज इनवॉइस रिसीव जो है वो, परचेज इनवॉइस जो रिसीव हुआ है वो ओरिजिनल कॉपी में होनी चाहिए, कोई फोटो कॉपी या कार्बन कॉपी नहीं होनी चाहिए, अगेंस्ट विच द एंटिटी हैज रिकॉर्डेड द परचेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। परचेज इनवॉइस एक मतलब एक बार ही बुक होना चाहिए, और जब वो उसके रिस्क और रिवार्ड जो है ट्रांसफर हो चुके हों तब। The purchase invoice received should be the original copy and not photocopy, carbon copy against which the entity has recorded the purchase in its books of account. Purchase invoice जो है booked only once. Risk and reward incidental to ownership have been transferred. Purchase invoice जो है should have been booked only तभी जब रिस्क और रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप जो है ट्रांसफर किए गए टू द एंटिटी, स्पेसिफिक कंट्री में द एंटिटी agreed with vendors are FOB, CAIF, etc. That is free on board and cost insurance, freight, etc. परचेज इनवॉइस नेम ऑफ एंटिटी में होना चाहिए, जहाँ ब्रांच है वहाँ ब्रांच के नेम में। इनपुट टैक्स कंपोनेंट जो है बुकड होना चाहिए इनपुट टैक्स लेजर में, इनपुट टैक्स कंपोनेंट आईटीसी बुकड इन आईटी लेजर, इनपुट टैक्स लेजर। और ऑडिटर को ऑब्टेन करना है टैक्स रिटर्न फाइल्ड विद अथॉरिटी, और टैली करना है उसको इनपुट टैक्स एज रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स टू द अमाउंट डिस्क्लोज इन द रिटर्न्स। So input tax component should have been booked in the input tax ledger. The auditor should obtain tax returns filed with the authorities and tally karna input tax as reflected in the books to the amounts disclosed in the returns. Input tax should have been booked in the input tax ledger. Input tax component जो है book हो जाना चाहिए input tax ledger में, और जो auditors ने obtain कर लिया tax return file with the authorities या tally करो input text को as reflected in the books to the amounts disclosed in the returns. Now in case of purchases made from related parties या allied या फिर associated concern, तो auditor को जो है verify करना है requisite approval from board of directors, requisite approval from board of directors, approval BOD से, और फिर
देखना है कि वेरीफाई करना है कि सिलेक्टेड सैंपल और प्रोसीजर्स रिलेशन टू प्राइस ऑफ गुड्स, कंफर्म करना प्राइस चार्ज जो है आर्म लेंथ प्राइस पे। रिव्यू करना है परचेज जो है कैपिटलाइज्ड और एक्सपेंस्ड ऑफ एन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेशनल जजमेंट। रिव्यू करो जनरल एंट्री अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए, ये स्पेसिफिक स्पेशल कंसिडरेशंस थी। हाँ, कंप्लीटनेस में परफॉर्म करो कट ऑफ टेस्ट इंश्योर करने के लिए परचेज जो रिकॉग्नाइज हुई है करंट अकाउंटिंग पीरियड, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो परफॉर्म करो कट ऑफ टेस्ट टू इंश्योर दैट परचेजेस करंट अकाउंट करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। और फॉर द ऑडिटर को जो एग्जामिन करना है मटेरियल इनवर्ड रिकॉर्ड्स लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस के, ये एग्जामिन करो मटेरियल to check that all correspondence have duly entered in the purchase book and none have been omitted। कोई भी omit नहीं किया गया है और सारी परचेजेस इनवॉइसेस जो है ड्यूली एंटर्ड है परचेज बुक में। इंश्योर करना करंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुड्स इन ट्रांजिट के केस में एज पर द एग्रीड टर्म्स विद द वेंडर रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ रिवॉर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप गुड्स। इंश्योर करना करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट एज पर द एग्रीड टर्म्स विद द वेंडर रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। ऑब्टेन करना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट that all the purchases took place have been properly recorded in books, कि सारे purchases जो है properly recorded है books में। फिर परफॉर्म करना एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस। तो परफॉर्म करना है एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी और प्राइस, कंजप्शन एनालिसिस, स्टॉक कंपोजिशन रेशियो। तो कंजम्पशन एनालिसिस में ऑर्डर को जो है स्क्रूटिनाइज करना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और कंपेयर करना उसको प्रीवियस ईयर से विद क्लोजिंग स्टॉक एंड रीजंस पूछने हैं इफ एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस अनफाउंड। रीजंस पूछने मैनेजमेंट से अगर कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन मिलता है तो। So auditor should scrutinize raw materials consumed as per the manufacturing account and compare the same with previous year का closing stock with closing stock and ask the reasons for the from the management if any significant variations are found। अगर कोई भी significant variation जो है मिलता है। नाउ स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस। तो स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस में क्या होता है, ऑडिटर को जो है कलेक्ट करनी है रिपोर्ट्स मैनेजमेंट से फॉर कंपोजिशन ऑफ स्टॉक दैट इज रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक एंड कंपेयर करना है सेम को प्रीवियस ईयर से और फिर वही रीजंस पूछने हैं। तो ऑडिटर को जो है कलेक्ट करनी है रिपोर्ट्स फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर कंपोजिशन ऑफ स्टॉक दैट इज रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक एंड कंपेयर द सेम विद प्रीवियस ईयर एंड आस्क फॉर रीजन फ्रॉम मैनेजमेंट इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएशंस। नाउ रेशियोज, ऑडिटर को कंपेयर करनी है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। करंट ईयर की प्रीवियस ईयर से। एसटीआर और सीटीआर। ठीक है। ऑडिटर को रिव्यू करना है क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एसटीआर और सीटीआर करंट ईयर की प्रीवियस ईयर से रेशियोज में। अब ऑडिटर को जो है रिव्यू करना है क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक से परचेजेस एंड कंजप्शन, क्लोजिंग स्टॉक विद ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस एंड कंजप्शन, परचेजेस एंड कंजप्शन कंजम्पशन। Now ensure whether the following disclosures as required under Schedule 3 Part 2 to the Companies Act have been made। अब whether purchases जो है of stock in trade
वो स्पेसिफिकली डिस्क्लोज्ड है, चेंजेस कोई इन्वेंट्री में है, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, वो स्पेसिफिकली डिस्क्लोज है। कोई चेंजेस है तो वो डिस्क्लोज है, कोई परचेजेस है डिस्क्लोज, कोई ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी से वो भी डिस्क्लोज है, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है नोट्स टू अकाउंट्स में। नाउ we'll start from employee benefit expenses. तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है ना, कॉमनली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और कॉमनली कॉल्ड एज अ पेरोल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉमनली कॉल्ड एज पेरोल एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीगेट सम इन एंटिटी, एग्रीगेट सम जो एंटिटी पे करती है एज कंसिडरेशन उसके एम्प्लॉयज़ को फॉर देयर लेबर efforts along with associated expenses such as perquisites, benefits, post-employment benefits like gratuity, superannuation, leave encashment, provident fund contribution, etc. As well as toward their hiring, their welfare and training. अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है बिगेस्ट एक्सपेंस कैटेगरी में आता है, हैंस इट इज critical for business to manage this expenditure and surely and for the auditors to verify and ensure that such expenditure is appropriate and has been accounted as per applicable accounting standards and generally जो है accepted accounting principle है। तो अब auditor needs to obtain a clear understanding about the organization, क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उसकी हायरिंग, अप्रेजल और रिटायरमेंट प्रोसेस को लेके इन द फॉलोइंग मैनर। the auditor needs to obtain a clear understanding about the organization, its hiring, its appraisal or retirement process. तो organization, hiring, appraisal, retirement process को लेके following मैंने। अब ऑडिटर जो है टेस्ट करता है कंट्रोल द एंटिटी इज सेट अराउंड एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट प्रोसेस, जो एंटिटी ने सेट किया एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट प्रोसेस को लेके डिटरमाइन करने के लिए वो कितने इफेक्टिव है। अगर वो इफेक्टिव है तो रिड्यूस कर देंगे सब्सटेंटिव टेस्टिंग। अब कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स क्या इंक्लूड करता है इस केस में? मेंटेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड्स का, एम्प्लॉय मास्टर अथोराइजेशन, अप्रूवल ऑफ मंथली पेरोल प्रोसेसिंग डिसबर्समेंट में इसमें क्या इंक्लूड करता है, एक सेकेंड गाइस। अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय का मास्टर, ऑथराइजेशन और अप्रूवल ऑफ मंथली पेरोल प्रोसेसिंग की प्रोसेसिंग, फिर एंड डिस्बर्समेंट, मंथली पेरोल प्रोसेसिंग एंड डिस्बर्समेंट और डिस्बर्समेंट, फिर कंप्यूटेशन, ओ सॉरी, computation of employee deductions like payroll taxes, accrual of other benefits like gratuity, leave encashment, bonus, etc. अब ऑडिटर जो है सेलेक्ट करेगा रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्जामिन करेगा रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेटर्स को, अप्रेजल लेटर को, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स को, एचआर पॉलिसीज को और एम्प्लॉय मास्टर को। तो ऑडिटर जो है सेलेक्ट करता है रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन और एग्जामिन करता है रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेटर्स, अप्रेजल लेटर्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, एचआर पॉलिसीज, एम्प्लॉय मास्टर एक्सेट्रा। तो ऑडिटर जो है सेलेक्ट करता है रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शंस और एग्जामिन करता है रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेटर्स को, अप्रेजल लेटर्स को, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स को, एचआर पॉलिसीज़ को, एम्प्लॉय मास्टर को। और फिर बोलते हैं कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो मस्ट है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है कंसिस्ट करेगा मंथली एक्सपेंस रीजनेबिलिटी कंपैरिजन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से, ऑडिटर जो एनालाइज फाइंड कर रिलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग एक्सपेक्टेशन रिलेशन टू द कंपेयर क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशन और ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। तो एकदम सिमिलर थे सेल्स परचेज से ये सारे पॉइंट्स है ना। कंसिस्ट करता है मंथली एक्सपेंस रीजनेबिलिटी कंपैरिजन विद प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, या फिर एनालाइज दैट ऑर्डर फॉर फाइंड्स मे फाइंड रिलेवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सेटिंग एन एक्सपेक्टेशन रिलेशन टू द एक्सपेंस, सेट करना एक्सपेक्टेशन रिलेशन टू एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट और कंपेयर करना उसको क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशन से और ओवरऑल ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। नाउ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस, कैप्चरिंग एम्प्लॉय
अटेंडेंस। अब देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट एंटिटी जो है रिकॉर्ड कर सकता है एक्सपेंस फॉर फिक्टिशियस एम्प्लॉयज़ के लिए। अब इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए ऑडिटर जो चूज़ करेगा, मीट करेगा एम्प्लॉय मीट चूज़ करेगा टू मीट द एम्प्लॉय इन पर्सन, एक सैम्पल बेसिस पे, ठीक है, रैंडमली, ओके। तो there is always a risk that entity could record expense for fictitious employees. To address करने के लिए auditor choose to meet the employee in person on sample basis. Auditor जो है choose करेगा select करना sample of employees, may choose to select a sample of employees, और ask करेगा payroll department to share their bank details, identity proofs of the employees. Obvious सी बात है ना कि सिर्फ मिलके थोड़ा ना मान लेंगे कि ये employee है, तो वो payroll department से उसकी bank details, identity proofs भी मांगेगा, ठीक है। तो further auditor may choose to select the may choose to select a sample of employees और ask पूछेगा पेरोल डिपार्टमेंट से शेयर कर रहे हो कि भाई शेयर करो बैंक डिटेल्स, आइडेंटिटी प्रूफ्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर ऑब्टेन करेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट आर पीरियड अलॉन्ग विद द मंथली मूवमेंट स्प्लिट बिटवीन न्यू हायर्स, लीवर्स एंड कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयर्स। और फिर ऑब्टेन करेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एज एट द पीरियड एंड, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है एज एट द पीरियड एंड along with उनके monthly movement split between new hires, leavers, continuing employees, ये सब, ठीक है। तो ऑब्टेन करेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज जो है एज एट द पीरियड एंड along with monthly movement split between new hires, along with monthly movement split between new hires, leavers and continuing employees. अब फॉर अ सैंपल जो सिलेक्ट हुआ है रैंडमली ऑफ न्यू हायर्स, ऑब्टेन करो अपॉइंटमेंट लेटर फॉर अ सैंपल सेलेक्टेड रैंडमली ऑफ न्यू हायर्स, ऑब्टेन करो अपॉइंटमेंट लेटर और वेरीफाई करो कि जो सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ और सब्सिक्वेंट मंथ है वो प्रोसेस्ड है एज पर दी एग्रीड टर्म्स। तो फॉर अ सैंपल सेलेक्टेड रैंडमली ऑफ न्यू हायर्स, ऑब्टेन करना अपॉइंटमेंट लेटर और वेरीफाई करना कि जो सैलरी है फर्स्ट मंथ की और सब्सिक्वेंट मंथ की वो प्रोसेस्ड है एज पर एग्रीड टर्म्स। अब सैंपल सेलेक्टेड फॉर रिजाइन एम्प्लॉयज, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, ऑब्टेन करना उनकी फुल एंड फाइनल कंपटीशन और वेरीफाई करना कि उनके सारे ड्यूज इंक्लूडिंग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेजुएटरी लीव एनकैशमेंट जो पे कर दिए गए और वेदर द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एक्नॉलेजमेंट और फाइनल कंपटीशन है भी ऑब्टेन। तो रैंडम सेलेक्टेड रिजाइन एम्प्लॉयज़ के केस में फुल एंड फाइनल कंपटीशन करना और वेरीफाई करना कि जो सारे ड्यूज हैं इंक्लूडिंग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि ग्रेजुएटी लीव एनकैशमेंट वो सारे पे कर दिए गए और रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एक्नॉलेजमेंट ऑन फाइनल कंपटीशन हैज़ बीन ऑब्टेन, उसका एक्नॉलेजमेंट भी मिल चुका है फाइनल कंपटीशन पे। फिर ऑब्टेन करना मंथली सैलरी रजिस्टर्ड 12 महीनों के लिए, ठीक है, फॉर ऑल 12 मंथ्स। कंपाइल करना मंथली पेरोल रीजनेबिलिटी कैलकुलेट करते हुए एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ और कंपेयर करना उसको प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग मंथ से और एनालाइज करना रीजंस फॉर वेरिएंस विच कुड बी एट्रिब्यूटेबल टू एनुअल इंक्रीमेंट्स एंड एम्प्लॉय एट सीनियर लेवल जॉइनिंग लीविंग द एंटिटी बोनस पे आउट एक्सेट्रा। अब वेरीफाई करना अक्रूवल या प्रोविजन जो हुआ है फॉर एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वेरीफाई करो अक्रूवल प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऑब्लिगेशंस लाइक बोनस एक्सेट्रा। अब पीएफ के केस में और पीएफ और ईएसएस केस में एप्लीकेबल टू एंटिटी कंपाइल करना रीजनेबिलिटी बाय अप्लाइंग द रेट टू द बेसिक वेजेस और कंपेयर करना अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एनालाइज करना रीजन फॉर वेरियंस, ऑब्टेन करना मंथली डिपॉजिट रिलायंस, वेरीफाई करना कि इफ द मंथ ऑन द मंथ लाइबिलिटी was subsequently deposited with the authorities and with the defined timelines. फिर perform करना analytical procedures obtain करने के लिए audit evidence as to the overall reasonableness of employee benefit expense which may include production per employee analysis, auditor को analyze करना units produced per employer और compare करना same को previous year से और present करना industry trends को और reasons पूछने हैं management से। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को शो करना सेपरेटली सैलरीज और वेजेस कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड अदर फंड्स, ईसॉप एंड ईएसपीपी, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान एंड एक्सपेंस और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सैलरीज और वेजेस कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड को या अदर फंड को, सैलरीज एंड वेजेस कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड, expense on employee stock option plan, stock purchase plan, etc.